दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। हम आपको बता रहे हैं इस समय, हमेशा आपको ईसीसी एजुकेटर्स की न्यूज़ बताते हैं, तो आज भी आपको एक ईसीसी एजुकेटर की न्यूज़ बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जाननी चाहिए, छोटी मोटी जानकारी भी आप लोगों को लेनी चाहिए। तो ये जानकारी दे रहे हैं कि चुनावी मुद्दे और हमारे लिए भी बेहतर है, आपके बच्चों के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। उसके बाद हम ईसीसी एजुकेटर्स की एक जिले की न्यूज़ बताएंगे। देखिए, आज का हमारा ये टॉपिक है जिंजी। जिंजी आप लोग यूट्यूब में, मोबाइल में देखते होंगे कि जिंजी क्या है, जिंजी लोग, जिंजी। तो इसको आप सुनते होंगे इसके बारे में, लेकिन अच्छे से ठीक से जानते ना होंगे। कुछ लोग जानते भी होंगे जिंजी क्या है। ये मुद्दा है कि जिंजी क्या है। तो जिंजी देखिए, जिंजी का मतलब है जनरेशन जेड, यानी कि साल 1997 से लेकर 2012 के बीच जन्मे युवाओं की पीढ़ी को कहा जाता है जिंजी। तो देखिए, ये है जिंजी। तो ये लोग, इन लोगों का जब से जन्म हुआ तब से सोशल मीडिया, इंटरनेट एकदम चरम पे था, यानी है भी अभी भी। देखिए, और वो लोग जब से गर्भ में रहते तब से उनके माँ बाप भी चलाते रहते हैं और सोशल मीडिया और इंटरनेट के बीच में रहते हैं, और उसके बाद वो के बाहर आते ही वो लोग भी इसी में पड़ जाते हैं। तो उनका मस्तिष्क जो है ज़्यादा अब के मतलब जिन लोगों का शार्प होता है। तो ये कहा गया है, जैसे सोशल मीडिया पे और इंटरनेट के इस दौर में नेता और राजनीतिक पार्टियां जो है ये युवा पीढ़ियों को लुभाने के लिए जिंजी का मतलब कि क्या कैसे यूज कर रही हैं। तो देखिए, जिंजी शब्द का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं अभी आगे की जो युवा पीढ़ी है और ये जिंजी लोग हैं, इनको लुभाने के लिए क्या क्या कैसे कर रहे हैं। जैसे भारत में इस समय दुनिया के सबसे बड़ी आबादी जो है जिंजी लोगों की ही है, यानी कि 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवाओं की है। तो जैसे कोई चुनावी मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, मुद्दों और राजनीतिक देश के प्रमुख नेता का इसमें क्या रोल है। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि है, अब मान लीजिए कि हमारे देश के नेता जो हैं राहुल गांधी जी और पप्पू यादव है। तो ये लोग जैसे पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मामलों पे मुद्दे उठाते हैं, तो जिंजी के हक में जैसे राहुल गांधी हो गए, आवाज उठा रहे हैं, और पप्पू यादव नेता, उन्होंने यहाँ तक कि ये कहा है युवाओं को इस पीढ़ी का सम्मान कहा है, और कहा जा रहा है, कहते हैं कि इस पीढ़ी के युवाओं को यानी जिंजी लोगों का सम्मान करना चाहिए हम लोगों को। और जैसे ट्रेंड का हिस्सा बन जाता है जिंजी, जिंजी जैसे ट्रेंड का हिस्सा बन गया। कैसे बन गया? जैसे हाल ही में जैसे सांसद रवि किशन जी ने कहा है संसद के बाहर कि जिंजी लोगों की तारीफ की है और तारीफ करनी भी चाहिए, उन्होंने कहा है। तो ये, और जैसे इस समय पे नीट का पेपर लीक हो गया, जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो गया, तो इसमें भी जिंजी लोगों की तारीफ की गई है। और जैसे एक नेता हैं चंद्र बोस जी, अभी हाल ही के हैं युवा, तो उन्होंने कहा है जैसे कि इन जिंजी लोगों के हित में, उनकी आवाज़ को लेकर के हम एक नई पार्टी बनाएंगे, आज़ाद हिंद पार्टी, जिंजी लोगों के सपोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को जाननी चाहिए। जिंजी लोगों के सपोर्ट में जिंजी क्या है, जिंजी लोग क्या है। तो जिंजी यूज जैसे इंस्टाग्राम पे रील है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, आप लोग हर जगह जिंजी का नाम सुनते रहते हैं। जिंजी क्या है, कैसे है, तो ये जिंजी के बारे में आपको हम आज बताए हैं। और चलिए आते हैं इसमें ईसीसी एजुकेटर न्यूज। चित्रकूट का लास्ट डेट 15 तारीख यानी कल था। देखिए, तो बहुत सारे लोगों के आईडी पे वैकेंसी शो नहीं हो रही थी और ना ही हुई है। हमारे भी एक लोग हैं तो उनका देख रहे थे, नहीं हो पा रही थी। तो देखिए, अगर नहीं हुई है तो लिंक फिर से एक्टिवेट करना चाहिए। अब करते हैं कि नहीं, ये देखिए उनके सपोर्ट में 60 पद था। अगर उन्हें जनसंख्या मिल गई होगी, एक ही दिन तो साइट चली है, तो ठीक, तो अगर उतने में उनका काम चल जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर और लेना चाहेंगे तो उनको साइट एक्टिवेट करनी पड़ेगी और लिंक एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखिए, और देखिए, चलिए बात कर ले रहे हैं इस समय मऊ जिले की। मऊ जिले की फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है, तो जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ होगा उन सभी लोगों को बधाई हो, मऊ जिले के लोगों को। और देखिए, इस समय बांदा जिले की एक न्यूज है, आपको बता रहे हैं। उसमें अटल आवासीय बालिका विद्यालय, जितनी भी बालिकाएं महिलाएं हैं बीएड की हैं, उसमें टेट तो हमें लगता है एलिजिबिलिटी हम देखे तो हैं, लेकिन जहां तक टेट तो क्वालिफाई मांगा नहीं गया है। तो आप लोग उसमें डाल सकते हैं, जो लोग बीएड किए हैं। तो उसमें अटल आवासीय बालिका विद्यालय बांदा से निकली है वैकेंसी, तो आप लोग उसमें डाल सकते हैं। बीएड वाली लड़कियां, महिलाएं
जितने भी लोग बीएड किए हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। और मऊ की तो बता दिए है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है। आप लोग जा करके www.mau.nic.in पे सूची आप लोग खुद ही डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं। जिससे अभी अगर मान लीजिए वेबसाइट पे आ गई होगी तो ठीक, नहीं आई होगी तो अभी आप चेक करेंगे तो खुद ही दिखेगी, अगर आई होगी तो उस पर आप लोग अपना नाम देख सकते हैं उसमें रोल नंबर के साथ। और उसमें आप लोग अपने पिता का नाम, अपना नाम और जिनका हस्बैंड का नाम होगा तो उनका देख सकते हैं। और अभी कई जिलों में चल रही, जैसे जालौन, संभल, बिजनौर और कई जिलों में ये सारी वैकेंसीज चल रही हैं। और एक और न्यूज बतानी थी आप लोगों को, तो तकनीकी अनुदेशक यानी कि अनुदेशक व्यावसायिक शिक्षा जो है, बेसिक शिक्षा विभाग से ही इसकी भी वैकेंसी आती है। तो बेसिक शिक्षा विभाग से ही वैकेंसी आती है। तो देखिए आप लोग, तकनीकी अनुदेशक की वैकेंसी जो है, इसकी सैलरी दिखा रहा है 20+। तो आप लोग बिजनौर से निकली है तो बिजनौर से अदर जिले वाले भी डाल सकते हैं। इसकी योग्यता दिया गया है, ITI दिया गया है इसमें, और शायद बीएड वाले भी डाल पाए। तो आप लोग और अच्छे से उसका विवरण देख लीजिएगा। ITI और BSc एग्रीकल्चर से जो लोग किए हैं, फूड डिजाइनिंग से किए हैं जो लोग, तो ये सारे लोग तकनीकी अनुदेशक में डाल सकते हैं। बिजनौर से निकली है तकनीकी अनुदेशक में, तो दूसरे जिले वाले भी डाल सकते हैं। और जो लोग बिजनौर से हैं वो लोग जरूर डालें अनुदेशक में ये फॉर्म। तो ठीक है, आज हम आपको जेनजी के बारे में बताए हैं। मऊ जिले की जानकारी हो गई, चित्रकूट की निकलेगी। अगर जैसे ही साइट अगर ओपन होती है तो हम आपको बता देंगे। और रही बात प्रयागराज की, तो प्रयागराज की अब का भी इंटरव्यू का कोई न्यूज तो नहीं आया है, ना कोई नोटिस आया है। जैसे ही आएगा तो फिर तुरंत ही पता चल जाएगा, आप लोगों को एक दिन पहले ही पता चल जाएगा। तो आप लोग उसकी तैयारी जैसे कुछ भी कर सकते हैं। मान लो इंटरव्यू है या तो DV है तो उसका जो फॉर्म है, कागज है, उसको तैयार कर सकते हैं एक दिन में ही। और एग्जाम तो जहाँ तक है शायद नहीं होगा प्रयागराज में, तो उसकी तैयारी तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन होगा कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून।